हमारे बीच में क्या है, इंटर रिलेशनशिप है। हम शेर की तरह बिहेव नहीं कर सकते, हम जेब्रा की तरह बिहेव नहीं कर सकते, बट हमारे बीच में समानता ये है कि वो भी बच्चा देता है, हम इंसान की क्या बच्चा देते हैं। तो ये छोटी मीनिंग है कि इंटर रिलेशनशिप होता है, वही कह रहा है ये। आगे बढ़े। इंटर रिलेशनशिप it helps in understanding the other branches of life science. लाइफ साइंस का अंडरलाइन करो। लाइफ साइंस की ब्रांच के अंदर फिजिक्स भी आता है, आपका केमिस्ट्री भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है। जब आप हायर लेवल की टाइम में स्टडी करते हैं, एमएससी के बाद पीएचडी स्टडी करते हैं, ये आपको सीएसआई एनएट या फिर नेट सीएसआई एनएट एग्जाम देना पड़ेगा। अपने भैया को पूछिएगा तो लाइफ साइंस के अंदर मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह भी आते हैं। तो लाइफ साइंस की पूरी ब्रांच होती है, ठीक है। मतलब कि फिजिक्स भी ऐसे रिलेटेड हो जाती है कभी कभी बायो से। आप देखिए इसीलिए तो साइंस को कंबाइन किया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक साथ रखा गया है, तो क्या लाइफ साइंस का पार्ट है। ठीक, आगे बढ़ें। It gives a system for identification of known and unknown organisms. हमें आइडेंटिफिकेशन पहचानने को मिलता है कि एक मतलब अननोन या फिर जिनको हम जानते हैं उन्हें भी, जिनको नहीं जानते उन्हें भी आइडेंटिफाई करो। हायरार्की पढ़ें। Hierarchy is a system of classification into which taxonomic categories are arranged in descending order. Descending order, अंडरलाइन करने वाले बड़े से छोटा, यानी कि पहले आएगा आपका किंगडम, फिर आएगा फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर आखिर में स्पीशीज। यानी कि क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, स्पीशीज होती है। लिख लो चाहे किनारे, क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट, हिंदी इंग्लिश मिला के लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशीज होती है, या ऐसे इंग्लिश में लिखना चाहे स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। आपके अभी आगे ये जो चार्ट बना है ना, इसमें है, ये बताएंगे। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, ठीक है, लिखा है स्मॉलेस्ट नहीं लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपकी क्लासिफिकेशन की इसका मतलब हायरार्की का मतलब क्या हुआ, एक सिस्टमैटिक वे में रखना और प्लस डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना, बड़े से छोटे की तरफ जाना। किंगडम क्या है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन एनिमैलिया, फिर उसके बाद फाइलम आएगा, फिर आपका क्लास आएगा, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। इतना आपको याद करने में दिक्कत होगी, आई नो दैट, पर आपको धीरे धीरे जैसे आप बोलते जाओगे हायर क्लास में पहुंचोगे, आपको एकदम रट जाएगा। आपका निमोनिक्स दिया था, हमने देखा था ये निमोनिक्स, आप तब तक कितना याद करोगे, ठीक है। अगर इससे याद हो जाता तो ठीक है, नहीं तो आप इसको बोलते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। 3-4 बार मेरे साथ बोल लो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हर गाना इसको लिखना 1 बार 2 बार, रट जाएगा इसका, ठीक है। बात नहीं, आगे बढ़ो। Category: plants and animals are ranked in an arrangement of non-categories such as kingdom, phylum for animals or division for plants. अंशिका, जहाँ पे लिखा है, अंशिका के बगल बात नहीं करो, जो बच्चा बात कर रहा है उसको समझ नहीं आएगा। फिर देखिए बेटा, जहाँ पे लिखा है, देखो जहाँ पे लिखा है फाइलम के बाद लिखा है ना एनिमल, फाइलम फॉर एनिमल, डिवीजन फॉर प्लांट, अंडरलाइन करो उसको। फाइलम फॉर एनिमल, डिवीजन फॉर प्लांट, या अंडरलाइन। कहने का मतलब ये कि जहाँ पे क्लासिफिकेशन में आप एनिमलियन किंगडम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फाइलम यूज हो रहा है, उसकी रेस्पेक्ट में यहाँ पे तो प्लांटिंग किंगडम पढ़ेंगे, यहाँ पे फाइलम की जगह डिवीजन यूज होगा, बस इतनी सी बात है। फाइलम जहाँ पे आप एनिमलियन किंगडम पढ़ रहे हैं तो आप लोग फाइलम यूज करेंगे, उसकी रेस्पेक्ट में जब आप प्लांटिंग किंगडम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या डिवीजन यूज करेंगे, ये कहने का मतलब है। आगे बढ़े। Order, family, genus and species. ये अभी हमने बता दिया। Taxon is defined as a unit of classification of organisms which can be recognized and obeyed definite category at any level of classification. Example: fishes, insects, etc. रुक जाए, 3 बातें आई, एक हो गया हायरार्की,
पूरा सीक्वेंस में लगा देना हायरार्की कहलाया। और फिर क्या है दूसरा कैटेगरी, आपकी ये किंगडम कैटेगरी, फाइलम कैटेगरी कहलाएगी, ऑर्डर कैटेगरी कहलाएगी, ठीक है। फिर क्या है टैक्सॉन, आप जैसे फिशेस पढ़ रहे हैं, इंसेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है एनिमल्स पढ़ रहे हैं, एनिमल्स में आप जेब्रा के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो सब क्या है टैक्सॉन यूनिट होगी, ठीक है। आगे बढ़े नॉमेनक्लेचर के बारे में, ये तो निमोनिक्स है, छोड़ दे इसे, आगे बढ़े। ये वाला kingdom largest group, phylum for animal division for ये plant. बात समझ में आएगी नहीं, फाइलम फॉर एनिमल्स डिवीजन फॉर प्लांट। जब आप प्लांट के किंगडम में पढ़ेंगे तो आपको डिवीजन यहाँ पर पढ़ेंगे, मतलब फाइलम की जगह डिवीजन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन जब करने लगो किसी भी एक एनिमल का उनका क्लासिफिकेशन होता है ना। तो जैसे कि अगर हम कैट का बीटी का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, चलो एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके इसको नोट करो, जितनी जल्दी हो सके फटाफट।